तो बड़े लक्ष्य तरफ भागेंगे, बड़ा पैसा चाहिए भाई। अगर हमारे पास नौकरी नहीं तो नौकरी बड़ी पकड़ेंगे, जैसे धर्मेंद्र सर ने पकड़ी है, क्योंकि इनका काम जो है 10-15 से चलने वाला नहीं है। लाखों रुपए चाहिए, आपकी भी हेल्प करनी है, औरों की भी हेल्प करनी है, तो लाखों रुपए चाहिए। तो बड़ा लक्ष्य बनाया, तो मन में जो है आप ये सोचिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप खाली ये सोचेंगे कि देखो खाली रोटी चाहिए, तो रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा। कुत्ते बिल्ली भी है, उनको भी कहने से मिल जाता है ना रोटी जो है। तो हम वो जानवर नहीं है, हम इंसान हैं। हमारी जिंदगी की कुछ गरिमा है, अपमानित नहीं होना है, सम्मान हासिल करना है। इसलिए अपने मन में जो है बड़े बड़े लक्ष्य सोचो, और जो मन में सोचोगे वही बनोगे। अब तक जिन लोगों ने मन में जो चीजें हासिल की है, धारण की है, और उनके पीछे जो काम किया है, उनको वही चीजें मिली हैं। इसी समाज से हैं, मैं हूँ इसी समाज से हूँ, मैडम इसी समाज से हैं। हमारा कोई अपमान क्यों नहीं करता, या कोई क्यों नहीं कर सकता, और आपका अपमान कैसे कर सकता है? मालूम है आपको? अगर हम जय भीम बोल रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि हमें अपमानित किसी भी कीमत में नहीं होना है, चाहे कितना भी संघर्ष करना पड़े। तो संघर्ष हमें लड़ने पड़ने का नहीं करना है, किसी को मारने का नहीं करना है। हमारे लिए बहुत ही एक साधारण सा संघर्ष है, बहुत ही सिंपल सा है, वो है पढ़ाई लिखाई का संघर्ष। अभी कितने बच्चे यहाँ पर जिनका पढ़ाई करने का मन करता है? मन करता है किसी का? है? झूठ बोल रहे हैं, मेरा तो नहीं करता। सच बोलो ना, मन नहीं करता है। पढ़ने का मन किसी का नहीं करता, मेहनत करने का मन किसी का नहीं करता, लेकिन पढ़ाई करना और मेहनत करना हमारी जरूरत है। ठीक है? अगर हम इस बात को समझ जाएं कि ये हमारी जरूरत है, जैसे कि हम खाना में जरूरत है ना, भूख लगी है अभी, है ना, तो खाना मांग रहा है ना पेट जो है, और जरूरत है खाना जो हमारी जो है, तो हम खाने के लिए क्या करेंगे? संघर्ष करेंगे। सबसे पहले तो हम घर में जाएंगे, घर में अगर बना हुआ रखा है तो खा लेंगे, संघर्ष आसान हो गया। सिर्फ खाने का संघर्ष है। अगर खाना बना हुआ नहीं है तो बनाना पड़ेगा, संघर्ष बढ़ गया। अगर घर में खाना बनाने का सामान नहीं है तो मार्केट जाकर सामान लाना पड़ेगा, संघर्ष और बढ़ गया। अगर मार्केट जाकर लाने का पैसा भी नहीं है तो जाके काम करना पड़ेगा पहले, संघर्ष और बढ़ गया। अगर काम करने का भी अवसर नहीं है तो संघर्ष और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन भूख तो मिटानी है ना। जिस तरह से हम इस भूख को मिटाने के लिए संघर्ष कर सकते हैं, कुछ भी करने के तैयार हो जाते हैं, चोरी भी करेंगे, किसी को मार के भी आएंगे, कुछ भी करेंगे। इसी तरह से हमारे लिए ये जो शिक्षा है, शिक्षा से हम सारे अवसर हमें मिल जाएंगे, नौकरी मिल जाएगी, संपन्नता मिल जाएगी, आप भी हमारी तरह से डॉक्टर साहब की तरफ से आप बन जाएंगे। तो उसके लिए हम संघर्ष क्यों नहीं करते? हमारा मन कहेगा कि नहीं अच्छा नहीं लगता, तो अपने मन को समझाना है कि भाई तेरे को अच्छा लगता नहीं लगता कोई बात नहीं, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरत है। जैसे भूख, पेट में अगर भूख लगी है तो उसे पूरा करने के लिए भोजन चाहिए, कैसे भी लेकर आएंगे। ऐसे ही पढ़ाई चाहिए तो किसी भी कीमत पे चाहिए। मन नहीं कह रहा है तो मन को दृढ़ करना है कि मुझे पढ़ना ही है, मुझे कई घंटा पढ़ना ही है। फिर उसको बढ़ाएंगे, अगली बार जो है 1.25 घंटा पढ़ना ही है। धीरे धीरे मन को भी जो है फुसलाना पड़ेगा ना, बहलाना पड़ेगा। कहीं एक बार में हमने कहा भी नहीं सर से आज मिलकर आए हैं, आज ही हमें गाड़ी चाहिए, महल चाहिए, नौकरी चाहिए, नहीं मिल पाएगा। क्या करना पड़ेगा? आज ही से मैं दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे 5 घंटा पढ़ना है, नहीं पढ़ पाओगे। अभी तक ये सोचिए कि मैं कितना घंटा आराम से पढ़ पाता हूँ। 15 मिनट पढ़ पाता हूँ तो 15 मिनट शुरू कीजिए, 15 मिनट को 20 मिनट पे लेके जाइए, आधा घंटा पे लेके जाइए, फिर 1 घंटा पे लेके जाइए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि जो आपने जिस बात को अपनी जरूरत बना लिया है उसको पूरा करने के लिए जितना भी संघर्ष आपके जीवन में चाहिए वो अपने आप आ रहा है, अपने आप आएगा। अगर आपने उसको अपना उद्देश्य बना लिया है तो जितने भी महान लोग हैं, जितने लोगों ने अपने उद्देश्य निर्धारित किए, उन्होंने उस उद्देश्य को पाने के लिए जो भी संघर्ष चाहिए था, वांछित संघर्ष, वो उनको मिल ही गया। जैसे कि मान लो यहाँ से आपको औरंगाबाद जाना है तो औरंगाबाद जाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। आपको सारी बात तय करनी पड़ेंगी, किसी रास्ता पूछोगे, किसी से वाहन पूछोगे या पैदल जाओगे। अगर आपने अपने मन में धारण कर लिया है कि मुझे औरंगाबाद जाना है तो चले ही जाओगे, लेकिन दृढ़ निश्चय नहीं है, बस सोच के रह गई हो, तो हो सकता है 2 कदम चलो और वापस घर पे आ जाओ कि छोड़ो कौन जाएगा, है ना। ऐसे ही हम पढ़ाई करने बैठते हैं और मन में करता है तो छोड़ो कौन पड़ेगा। ये जो छोड़ो कौन पड़ेगा, छोड़ो कौन जाएगा, इसी से हमारी ज़िंदगी जो है जहन्नुम बन रही है। और हमारी ज़िंदगी में वो सारे काम होते हैं जो हमारे मन में आते हैं, जो हमारे मन में आते ही नहीं है वो काम कभी हमारी ज़िंदगी में होते ही नहीं है। इसलिए अगर हमारे मन से ही सारे काम हो रहे हैं तो हम ऊंचे से ऊंचे काम क्यों न सोचें। एक आदमी सोचता है कि मेरा गुजारा जो है 10 से 15 हज़ार रुपये की नौकरी में हो जाएगा, तो देखिए उसकी ज़िंदगी में 10 से 15 हज़ार से कम ही पैसे आएंगे।
ज़्यादा नहीं आएंगे कभी भी। लेकिन एक आदमी कहता भैया मेरा तो 1,00,000-1.5 लाख रुपये से काम नहीं चलने वाला, उससे भी ज़्यादा चाहिए, तो देखोगे आपकी अगर 1,00,000-1.5 लाख रुपये उसकी ज़िंदगी में महीने में नहीं भी आ पाता है तो 70,000 आएगा, 80,000 आएगा, कम से कम 10-15,000 रुपये तो नहीं आएगा, उससे संतोष होने वाला नहीं है, काम चलेगा ही नहीं। जिससे हमारा काम चलेगा ही नहीं तो हम क्यों उसके पीछे भागेंगे, है ना। हम तो बड़े लक्ष्य तरफ भागेंगे, बड़ा पैसा चाहिए भाई। अगर हमारे पास नौकरी नहीं तो नौकरी बड़ी पकड़ेंगे, जैसे जन्मेश सर ने पकड़ी है, क्योंकि इनका काम जो है 10-15 हजार चलने वाला नहीं है, लाखों रुपया चाहिए, आपकी भी हेल्प करनी है, औरों की भी हेल्प करनी है, तो लाखों रुपया चाहिए, तो बड़ा लक्ष्य बनाया। तो मन में जो है आप ये सोचिए कि आपको क्या चाहिए। अगर आप खाली ये सोचेंगे कि देखो खाली रोटी चाहिए तो रोटी का इंतजाम तो हो जाएगा। कुत्ते बिल्ली भी है, उनको भी कहने जैसे मिल जाता है ना रोटी जो है, तो हम वो जानवर नहीं है, हम इंसान हैं, हमारे जिंदगी की कुछ गरिमा है, अपमानित नहीं होना है, सम्मान हासिल करना है। इसलिए अपने मन में जो है बड़े बड़े लक्ष्य सोचो, और जो मन में सोचोगे वही बनोगे। अब तक जिन लोगों ने मन में जो चीजें हासिल की है, धारण की हैं, और उनके पीछे जो काम किया है, उनको वही चीजें मिली हैं। जिनके मन में कोई बात ही नहीं आई है, अगर आपके मन में कभी नौकरी की बात ही नहीं आएगी, बड़ी नौकरी की बात ही नहीं आएगी, तो नहीं मिल पाएगी। तो बेटा आप लोगों से सिर्फ मेरा यही निवेदन है, क्योंकि मुझे यहाँ पर आके आपको देखकर, ये महादलित शब्द देखकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है, और मैं इसीलिए नहीं इतनी देर से मैं वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत कर रहा था। मैडम को बोला था ये सब इस्तेमाल करो, ये सब इस्तेमाल करो, इसलिए कर रहा था ताकि आप लोगों की जो सामाजिक स्थिति है, आप लोगों की जो दैनिक स्थिति है, ये सरकार की नजर में पहुंचे। सरकार आपके लिए कम से कम प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर उपलब्ध कराए, फिर जन्मे जैसे सर जो है आए यहाँ पर जो है आपके लिए स्कूल के बाद कोचिंग की व्यवस्था करें, आपको और भी हेल्प करें, और आप उस कोचिंग का लाभ लेकर जो है आप बड़ी बड़ी नौकरी हासिल करें, और आप अपने समाज में गौरवान्वित हो जाए। आप इस समाज की स्थिति को उठाकर जो है महादलित से बिल्कुल हटा दें, और यहाँ पर कहें कि ये संपन्न समाज है, कि दूसरा समाज देखकर आपको जो है ईर्ष्या का भाव महसूस करे, यानी ये कैसे बन गए, फिर आपसे भी प्रेरणा ले। ऐसा आपको काम करना है, इतना बड़ा काम करना है। तो इससे मैं आपसे विदा लूंगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का जो जितने शिक्षक हैं, आप सभी का विशेष तौर पर अनुभव शिक्षा बाकी तमाम लोग का, सभी लोगों का और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः आप सभी को ग्रंथ जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सब अच्छा पढ़िए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहने के लिए भी कार्य करना है, और संकल्प तो बड़ा होना चाहिए, बहुत गहरा होना चाहिए। उसके अलावा अपने पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमारे पास अभाव बहुत है, इसी अभाव में हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय करनी है, बढ़िया से बढ़िया काम करना है, अपने लिए सब कुछ जुटाना है, सब कुछ बनाना है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करने की ज़रूरत है, ज़्यादा समर्पित होने की ज़रूरत है, ज़्यादा हम सबको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद कि आप सब यहाँ पर जुड़े, सभी शिक्षकों का आभार कि आप सब नियमित रूप से लगे हुए हैं। धन्यवाद सभी का। सभी बच्चे जो है प्रयास करो, रोज नहाना है। पानी उपलब्ध है या नहीं है? और इन लोग की ड्रेस ही ऐसी थी जैसे देखने में लगा था क्या इन लोग कहाँ के हैं, बहुत पिछड़े हुए थे इन लोग, बहुत पिछड़े बदलाव हुआ। उस समय हम लोग इन लोग को पहले बोलने के लिए सिखलाए, बोलना आया, धीरे धीरे बोल लेते हैं, अभी बढ़िया से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं ठीक से। इस बाद इन लोग को वेशभूषा में सुधार किए, इन लोग रहन सहन अलग अलग था, पहले सवाल अजीब ढंग के थे, लोग सुधार हुआ, आज उससे कहीं अच्छा है, आज इनमें कुछ बदलाव हुआ है। पहले के पीछे बहुत काफी इनमें सुधार भी है, बदलाव भी है, और शिक्षा भी इनमें है। आज पहले तो बिल्कुल भी नहीं, पहले तो बस विद्यालय भी नहीं जाते थे इन लोग, जबकि विद्यालय है उधर में ही है, नहीं जाते थे। यहाँ आए हम लोग, जगह इन लोग को बहुत प्रेरित करते। अभी भी क्या है, अभी भी बहुत दिनों से यहाँ कोई चल रही है, विद्यालय भी है। अगर इन लोग को हम मोटिवेट ना करें कि इन लोग 15 दिन तक छोड़ दीजिए तभी नहीं पढ़ने आएंगे। आज भी यहाँ बच्चे दिख रहे हैं इतने हैं, जबकि नामांकन यहाँ 150 बच्चे के हैं। अभी हम लोग 2-3 बार से घूमने नहीं जा रहे हैं, इसकी वजह से बच्चे कम हैं। फिर घूमने जाएंगे, बच्चों को प्रेरित करेंगे, घर पे जाकर प्रेरित करना पड़ता है, तभी वो आएंगे। कोई काम नहीं है, मानते ही नहीं है, लोग प्रेरित करना पड़ता है, हमेशा प्रेरित करना पड़ता है। आज आपने जो है ये जो भूखा रह के इतनी बात सुनी है, ऐसी बाबा साहब की तस्वीर देख रहे हैं ना, भूखा रह रहे के शिक्षा ग्रहण की है और इतना ऊंचा बने। ऐसे ही आप सोच लो, जैसे आज भूखा रहे हैं, थोड़ी देर के लिए रहे हैं आप भूखा जो है, चाहे खाना मिले ना मिले, लेकिन किताब कभी हाथ से छूटनी नहीं चाहिए। जितना ही मौका मिले पढ़ाई करो, पढ़ाई ही आपका जो है मार्ग प्रशस्त करेगी बस। ठीक है बच्चों, छोड़ दो भूखा चले।